तो हम देख रहे थे एडजेक्टिव में कंपैरिजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लास्ट देखा था कि कंपैरिजन जो होता है उसमें दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री और दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री आती है। अच्छा, अब हम कुछ साथ साथ ये भी देख रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव डिग्रीज या सुपरलेटिव डिग्रीज हैं जो हमेशा कंफ्यूजिंग होती हैं लोगों के लिए। अच्छा, अब इसमें है एक ओल्ड एडजेक्टिव है, ओल्ड। इसकी आप बताइए क्या कंपैरेटिव और क्या सुपरलेटिव है? ओल्डर, ओल्डेस्ट। एल्डर क्या है? वो एल्डर क्या है? वो किसकी कंपैरेटिव है? कंपैरेटिव है वो या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। उसकी कंपैरेटिव क्या होगी? नहीं, जो ओल्ड है इसकी दो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। क्लियर? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। फर्क क्या है दोनों में? अब फर्क जरा समझिएगा कि जो ओल्डर होता है ये सिर्फ चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपने चीजों का कंपैरिजन करना हो ना तो ओल्डर लेके आएंगे। दिस चेयर इज ओल्डर देन दैट, दिस बुक इज ओल्डर देन दैट, दिस हाउस इज ओल्डर देन दैट, दिस टेबल इज ओल्डर देन दैट। क्लियर? लेकिन जो एल्डर है वो चीजों और अफराद दोनों के लिए आता है। ओल्डर अफराद के लिए नहीं आता, याद रखिएगा। ओल्डर सिर्फ चीजों के लिए आता है, एल्डर अफराद और चीजों दोनों के लिए आ सकता है। ही इज एल्डर देन, ही इज एल्डर। और एक और फर्क ध्यान में रखें, ओल्डर के बाद आपने ओल्डर के बाद देन लिखनी है, देन। एल्डर के बाद टू लिखना है आपने, यानी बतौर प्रेपोजिशन ओल्डर के बाद क्या आएगा? देन। और एल्डर के बाद क्या आएगा? टू। ये चीजें याद रखनी है आपने। क्लियर? मिसाल के तौर पर दिस चेयर इज ओल्डर डैश दैट, क्या आएगा? देन आएगा। ही इज एल्डर डैश हिज ब्रदर, यस, ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर, ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर। तो ओल्डर और एल्डर में फर्क पता चला आपको? अमूमन ये आपने कई ग्रामर्स में भी लिखा, शायद देखा हो, ये कहा जाता है कि एल्डर खूनी रिश्तों के लिए आता है और ओल्डर वैसे आता है। ये गलत है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट गलत है। फर्क सिर्फ ये है कि ओल्डर सिर्फ अशिया के लिए आता है, चीजों के लिए आता है, और एल्डर जो है वो चीजों के लिए और अफराद के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यू गॉट द पॉइंट? आगे चले। शी इज माई एल्डर सिस्टर, तो ये कंपैरिजन आ गया ना? नहीं, यहां पे आपने वो दूसरा कंस्ट्रक्शन बदल दी है ना, यहां पे कंस्ट्रक्शन बदल दी है ना। अगर आप ये कहेंगे शी इज एल्डर टू मी, ये शी इज एल्डर टू, शी इज एल्डर टू आई, एम आई क्लियर? शी इज एल्डर टू मी आएगा या आई आएगा? क्यों? अच्छा, याद रखिएगा, शी कौन सा केस है? सब बताइए, सी कौन सा केस है? ये याद रखना है आपने फॉर्मूला। कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा, पोजेसिव केस का पोजेसिव से होगा, और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव से होगा। ये नहीं भूलना आपने कभी भी। क्लियर? मैं फिर बताता हूं, लिख रहे हैं मेरे साथ।
तला लिख रहे हैं, पिछला मिटाते रहे ताकि गड़बड़ ना होना। कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्टिव केस विल बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव केस। क्लियर? पोजेसिव केस विल बी कंपेयर्ड विद possessive case and objective case will be compared with मसलन she is more intelligent than me आएगा या आई आएगा? आई आएगा। सभी बताएं, या तो फिर सब बताए ना अगर पता चला है तो। आई आएगा। she is more intelligent than आई। क्यों आई आएगा? यस, मुकाबले में सब्जेक्टिव केस है। अब देखिए, शी या ही लव्स मी मोर देन ही आएगा या हिम आएगा? ही लव्स मी मोर देन हिम आएगा। हिम क्यों आएगा? क्योंकि मुकाबले में मी है। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। माई पेन इज बेटर देन ही। माई पेन इज बेटर देन ही। हिज या हिज पेन। क्लियर? माई पेन इज बेटर देन हिज पेन, या फिर दैट ऑफ आ जाएगा। माई पेन इज बेटर देन दैट ऑफ हिम। मैंने आपको कल दैट ऑफ बताया था ना। माई पेन इज बेटर देन दैट ऑफ हिम। ये चीजें भूलनी नहीं, आपने कभी नहीं भूलनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक है, जिनसे आपको जिंदगी में बार बार वास्ता पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ओल्ड का पता चल गया आपको? आगे है जी लेट। लेट तो लेट की क्या कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होगी? क्या होगी जी? लेट, लेटर, लेटेस्ट। अब लेट की भी दो हैं, एक लेट लेटर लेटेस्ट, एक लेट लेटर लास्ट। गुड। ये किसने बताया है जी? किसने बताया जी? हाँ, अब देखिए, जरा गौर कीजिए। लेट एक तो लेटर लेटेस्ट है और दूसरा लेट लेटर लास्ट है। अब मेरी बात सुनेगा जरा गौर से। लेटर जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होना है जब टाइम का बाद हो, यानी लेटर का मतलब होता है ना बाद में। कौन से बाद में? वक्त के लिहाज से बाद में। ठीक है? आफ्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, वक्त के लिहाज से बाद में आएगा तो लेटर आएगा। लेटर की क्या स्पेलिंग है? LATER। और अगर तरतीब के लिहाज से बाद में आएगा तो वो लेटर आएगा। LATTER, है ना? यही आएगा। मैं बताता हूं। वक्त के लिहाज से बाद में आएगा तो लेटर आएगा, तरतीब के लिहाज से बाद में आएगा तो लेटर आएगा। मसलन आप 4-5 बच्चे हैं, कहीं इंटरव्यू देने गए हुए, ठीक है? सबसे पहले बैठी है इकरा, दूसरे नंबर पे है अलीजा, तीसरे पे महर, चौथे पे कश्फ। अब पहले इकरा चली गई है, तरतीब के लिहाज से बाद में जिससे आना है तो वो लेटर होगी। ठीक है? इकरा यू फर्स्ट एंड एलिजा यू लेटर, यू विल कम लेटर। ओके?
ये तरतीब है ना, इसमें वक्त का नहीं मामला, ये मामला है तरतीब का। जहां ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तरतीब, तरतीब। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना, है ना? तरतीब। हुस्न से सीख लो तंजीम दो आलम का सबक, सुबह होती है तो जुल्फे भी संवर जाती है ना? बाल तरतीब में हो तो अरेंजमेंट है, ऑर्डर है। बाल बिखरे हुए हो तो क्या है? बाल बिखरा के, बाल बिखरा के टूटी कब्रों पर जब कोई महजबीन रोती है, मुझको अक्सर ख्याल आता है मौत कितनी हसीन होती है। तो बिखरे हुए बाल हो तो जुंडे, है ना? तो वो कहते हैं ना, न घर से निकलना, न घर से निकलना यूं जुल्फे बखेरे, उजालों में छुपने लगेंगे अंधेरे, है ना? तो ऑर्डर यानी तरतीब के लिहाज से जब आएगा बाद, तो वो क्या आएगा? वो लेटर आएगा। और इसकी सुपरलेटिव है लास्ट। द लास्ट ऑफ ऑल इज, द लास्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विल गो नाउ। ठीक है ना? द लास्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स विल गो नाउ, सबसे आखिरी। यू गॉट द पॉइंट? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। आयशा केम लेटर देन आई, है ना जी? आप देखिए ना, डिपेंड करता है कि आप टाइम के लिहाज से कह रही हैं या तरतीब के लिहाज से कह रही हैं। अगर आप टाइम के लिहाज से कह रही हैं तो लेटर आएगा, तरतीब के लिहाज से कह रही हैं तो लेटर आएगा। समझ आई बात की? आप पे डिपेंड करता है। हाउ डू यू थिंक इट्स, हाउ डू यू थिंक इट टू बी? अच्छा, अब एक और देख लीजिए। एक लफ्ज होता है फार, FAR, फार। बातें नहीं, नो टॉकिंग गर्ल्स। क्या होता है जी? FAR। क्या मतलब है? इसकी क्या डिग्रियां बनाएंगे? फार्दर और फर्दर क्या होता है? ये भी इसकी फार की भी दो कंपैरेटिव है, फार्दर फारदेस्ट और फर्दर फर्देस्ट। क्लियर? अब फार्दर क्या होता है? फासले के लिहाज से, ठीक है। फर्दर क्या होता है जी? आने वाला मजीद, यानी वैसे तरतीब के लिहाज से, ठीक है। ही विल कम हियर, दैट हाउस इज फार्दर देन दिस। जी, फासले के लिहाज से। फासला समझते हैं ना? तुमने कैसा ये फासला रखा ना, तुमने कैसा ये राब्ता रखा, ना मिले हो ना फासला रखा, है ना?
बहुत नजदीक होते जा रहे हो। बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? तो फार्दर और फर्दर ये दोनों इसकी कंपैरेटिव है फार की। यू गॉट द पॉइंट? चले अब हम कुछ आगे देख लेते हैं कि जो ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। जी जी, यहां पे दया नहीं आएगा दोनों में। क्या कहा जी? जी जी, नहीं, थर्ड डिग्री के साथ तो आता ही ऑफ है ना। चाहे एल्डेस्ट हो चाहे एल्डेस्ट हो, वो तो आएगा ही ऑफ ना। ही इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, ठीक है ना। ही इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। अच्छा जी, अब ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल, पहले ये बताइए कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम ER और EST लगा के बनाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी अदर देन टू बनाते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट। समझे? आप फिलहाल गुड बेटर बेस्ट वाले एक कैटेगरी को छोड़ दें, आप फिलहाल आए ER EST और मोर और मोस्ट की तरफ। तो ये याद रखिए, जो छोटे लफ्ज होते हैं ना, छोटे एडजेक्टिव, इन्हें हम कहते हैं सिंगल सलेबल्ड वर्ड। सलेबल समझते हैं क्या होता है? सलेबल क्या होता है? बना हुआ है यहां पे, चल रहा है आपके कोई? वैसे ही आपको पता है? वाह। सलेबल होता है यानी जो आवाज में हमारे वो सिर्फ है ना कि एडजेक्टिव, गले पे उंगली रख लिया करें। जब एक यानी आपके गले का आप फील करें कि ये यू पल इसने बीट किया ना, अजिक, यहां पे एक सिलेबल आपका खत्म हो गया। आगे टिव, यानी आपका जब आपको लगे कि आपका गला उंगली रखने से महसूस हुआ है कि यहां पे इसने वाइब्रेट किया है गले ने, तो वहां पे एक सिलेबल हो गया मुकम्मल आपका। क्लियर? अच्छा, अब जो तो सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं या सिंगल सिलेबिक वर्ड होते हैं, उनके साथ उनकी सुपर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम बनाते हैं ER और EST से। ये एक फार्मूला याद रखें। द वर्ड्स हैविंग सिंगल सिलेबल, द वर्ड्स हैविंग सिंगल सिलेबल will be formed in their comparative and superlative degree, will be formed in their comparative and superlative degree with the addition of ER and EST. क्लियर? फर्ज कीजिए, चलिए मिसालें लेते हैं। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, जरा सब एक्साइटेड होके पढ़ा करें। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। और देखिए टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। चूंकि ये स्मॉल वर्ड्स हैं, ये एक सिलेबल वाले वर्ड्स हैं, इसलिए हमने इनके साथ जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाई इनकी, वो हमने ER और EST से बनाई। आगे हमने बनानी है
पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स। पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर और मोस्ट से बनती है। क्या इन्हें कहते हैं जी? पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स। पैराफ्रेस्टिक, क्लियर? पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं जिनकी, बताइए जरा, पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? मोस्ट और मोस्ट से बनती है। वो होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा सिलेबल हो। मसलन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनेगी? मोर, बताए ना, समझ? मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और एलिगेंट, मोर एलिगेंट, मोस्ट एलिगेंट। और बताइए, और बताइए, डायनामिक, मोर डायनामिक, मोस्ट डायनामिक। और किसी ने कुछ कहा था ये? है जी? कलर्ड, मोर कलर्ड, मोस्ट कलर्ड। एक कलर्ड नहीं, वैसे कलरफुल ज्यादा। मोस्ट कलरफुल, मोर कलरफुल, मोस्ट कलरफुल। तो ये हमने इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, तो क्या आएगा? मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये सारे दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले हैं, तो ये पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव में इनकी के मुताबिक इनकी डिग्रीज बनेगी। अब चलिए आगे बात, यहां तक क्लियर? अब चलिए आगे एक और बात, वो बड़ी अहम बात है कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, बल्कि मोस्ट एडजेक्टिव्स होते हैं ग्रेडेबल। जहां अगर तला मुझे रोकने की जरूरत पड़ी तो कह दिया करें। ठीक लिख रहे हैं ना? सही चल रहा है ना? अच्छा जी, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ये क्या होती हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होती हैं और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? बताइए। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सके। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं तला जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सके। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती ही नहीं। क्लियर? ये नवी गल नहीं तो डेली नहीं, तो डेली नवी गल होती कोई नहीं। अच्छा, तो ग्रेडेबल तो हमने बहुत पढ़े हैं जिनकी हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाई है। अभी हमने मिसालें आपने खुद दी है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, बिटर, बिटर, बिटरेस्ट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी डिग्री नहीं बनती। मिसाल के तौर पर कंप्लीट, कंप्लीट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नॉन ग्रेडेबल है। इसको आप मोर कंप्लीट एंड मोस्ट कंप्लीट नहीं कहा। फर्ज करें कोई कहता है माई हाउस इज मोर कंप्लीट देन योर्स, है? कोई अकल मानती है? क्यों नहीं मानती? क्यों नहीं मानती अकल? वेरी गुड, वेल डन। या कोई चीज कंप्लीट होगी या इनकंप्लीट होगी, ऐसा ही है ना? तो ये मोर कंप्लीट क्या हुआ, मोस्ट कंप्लीट क्या हुआ, है ना? आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन इंशाअल्लाह खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करें खूने जिगर होने तक। हम तो अच्छा, अब कंप्लीट कौन सा हुआ एडजेक्टिव? नॉन ग्रेडेबल हुआ। इसी तरह परफेक्ट, यस परफेक्ट, ही इज मोर परफेक्ट देन यू। वाई रॉन्ग? परफेक्ट तो पहले परफेक्ट है, उस वक्त तक कोई परफेक्ट होता ही नहीं जब तक पूरा ना हो। या कोई परफेक्ट होगा या इम्परफेक्ट होगा। दिस क्वेश्चन इज मोर रॉन्ग या रॉन्गर? अच्छा, क्यों जी? या तो रॉन्ग होगा या राइट होगा। ये थोड़ा गलत, ज्यादा गलत, ये मेरी समझ से तो चीजें बाहर है। हाँ जी, करेक्ट, यस करेक्ट भी नॉन ग्रेडेबल है, राइट भी नॉन ग्रेडेबल है। हाँ जी, अब ब्लैक तो पहले ही नॉन ग्रेडेबल। ब्लैंक, ब्लैंक, ब्लैक वैसे ग्रेडेबल है, ब्लैक ग्रेडेबल है। कोई थोड़ा ब्लैक, कोई चीज आगे या ब्लैंक होगी या फील्ड होगी। ये थोड़ा ब्लैंक, ज्यादा ब्लैंक नहीं होता। बातें नहीं, स्टॉप टॉकिंग। अगर कुछ मसाइल हैं तो आप ओपन फोरम पे डिस्कस करें जी। एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी भी नॉन ग्रेडेबल है। इसी तरह अब आपको नॉन ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल की समझ आ गई। चले आगे है जी, इनहेरेंट एंड नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव। इनहेरेंट बात, उनका नेम कोई नहीं थी जी, वो वैसे ही यानी एडजेक्टिव्स हैं। और जो मोस्ट वाले हैं ये पैराफ्रेस्टिक है। पैराफ्रेस्टिक अगर कोई है तो मैं आपको कल मजीद भी बता दूंगा, शायद मेरी नजर से ना गुजरा हो, ठीक है। लेकिन ये जो बातें कर रही बच्चियां ये ना करें। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछें ना, डिस्कस करें। आगे है इनहेरेंट और नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव। कौन सा जी? Inherent and non-inherent adjective. Inherent adjective is one that admits its contrast. Inherent adjective is one which admits its contrast. Inherent adjective वो होता है जो अपना कंट्रास्ट, जो अपना ऑपोजिट को एडमिट करता है, जिसका ऑपोजिट होता है, जिसका इंटोनम होता है। मिसाल के तौर पर अ बिग रैट, इसका क्या कंट्रास्ट क्या होगा? स्मॉल रैट। अच्छा, नॉन इनहेरेंट इज वन दैट डज नॉट एक्सेप्ट या एडमिट इट्स कंट्रास्ट। नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव इज वन दैट डज नॉट एडमिट इट्स कंट्रास्ट। वो क्या होगा? वो क्या है? मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, अ बिग फूल, तो स्मॉल फूल क्या होगा? नहीं होगा ना, स्मॉल फूल नहीं कोई भी होता, अ बिग फूल। और इसकी कोई मिसाल देखते हैं।
एन अटर फेलियर, एन अटर फेलियर, इसका है कोई कंट्रास्ट? तो ये कौन सा होगा? ये नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव होगा। समझ आई थी बात की जी? अटर फेलियर, मुकम्मल नाकाम, अटर फेलियर जी। समझ आई थी? और देख लें, क्लियर विक्ट्री, क्लियर विक्ट्री, क्या इसका कंट्रास्ट होगा? क्लियर विक्ट्री का कंट्रास्ट नहीं होगा। अ कॉम्प्रीहेंसिव डिफीट, कॉम्प्रीहेंसिव डिफीट, इसका कंट्रास्ट होगा? तो ये है सारे नॉन ग्रेडेबल। आगे थोड़े से जो एडजेक्टिव्स रहते हैं वो आम से है, मसलन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वही जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं? अच्छा, अब हमने एक बहुत अहम चीज पढ़नी है। टाइम क्या हुआ? चले इसको हम पहले देख लें। अब जो हम देखने लगे हैं ना जी, वो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब प्लीज इसको जरा ख्याल से आपने बहुत ध्यान से करना है, टाइम भी थोड़ा है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में 3 तरह के एडजेक्टिव्स आते हैं। नंबर 1 कॉर्डिनल एडजेक्टिव, कॉर्डिनल। नंबर 2 ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, एंड नंबर 3 मल्टीप्लिकेटिव्स, मल्टीप्लिकेटिव्स। कौन से? मल्टीप्लिकेटिव्स, मल्टीप्लिकेटिव्स लिख रहे हैं ना? फिर देखिए क्या क्या आते हैं। कॉर्डिनल, ये चल रहा है ना? अच्छा, अब कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो आपके नंबर्स हैं ये है कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स। मसलन मैं कहता हूं 3 रुपीज, 3 रुपीज, रुपीज नाउन है ना, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं ना, तो ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव होगा 3। ओके। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये ऑर्डर से हैं, ऑर्डर से, तरतीब से, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव्स क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव्स होते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल। क्लियर? ये क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव्स, मल्टीप्लिकेटिव्स। अब अगर ये तीनों एडजेक्टिव्स इकट्ठे आए किसी फिक्रे में, तीनों इकट्ठे भी तो आ सकते हैं ना, तो इसकी तरतीब बनेगी OCM, OCM। क्लियर? इसकी तरतीब आपने क्या बनानी है? OCM। OCM से मुराद क्या है? ऑर्डिनल, कॉर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव्स। इसकी मिसाल देख लीजिए। यस, या फर्स्ट 3 रूम्स आर सिंगल। ठीक है, फर्स्ट 3 रूम्स आर सिंगल, फर्स्ट 4 रूम्स आर डबल। डबल सीटर कह लें या डबल कह लें, बात फॉलो कर ली आपने? कंफ्यूजन यहां तक है तो बता दीजिए। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, मच, मोर वगैरह वो
पढ़ लिया। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? आज मैं चाहता हूं ये खत्म करके जाएं हम, बस खत्म होने लगा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो वो एडजेक्टिव्स कि जो हम WH एलिमेंट से सवालिया अंदाज में किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन करें। ठीक है? मसलन क्या हो सकता है? विच ऑफ द गर्ल्स, या विच गर्ल इज योर सिस्टर, विच गर्ल इज योर सिस्टर। अब विच के फौरन बाद नाउन आ गया ना। देखिए हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी तो पढ़े थे ना हमने। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है? ये कल आपने देख के आना है, मैं आपसे पूछूंगा। थोड़ा सा काम आपको भी तो दिया जाए। आपने कल बच्चों के दोनों आपने पढ़ लिए, तो आपने कल ये इसका फर्क अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिख के लाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और कौन सा एडजेक्टिव रह गया? इंट्रोगेटिव हो गया, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया। जी प्रोनाउन के बाद बिल्कुल वर्ब आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। वेरी गुड, आप तो पहुंच भी गई हैं। अब आपने मिसालें लेके आनी है। तो बस ठीक है जी, एडजेक्टिव तकरीबन इतना ही है। अगर कोई एक आध टाइप्स मेरे ज़हन से मिस हो रही हो तो, हाँ जी जी, फोर्थ तो आ जाता है ना ऑर्डिनल में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।